डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम अंडे के छिलके नामक एकांकी का अध्ययन करने वाले हैं, जो SYBA के अंतर्गत HNDM/S 203 SYBA में पढ़नी होती है। तो यह अंडे के छिलके जो एकांकी है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित है, और इस एकांकी में जो पात्र है उसके प्रमुख पात्र एवं गौण पात्रों के बारे में आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। अंडे के छिलके नामक जो एकांकी है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित एक ऐसी एकांकी है जो वर्तमान समय में वर्तमान युवा जो होते हैं वो और प्रौढ़ जो होते हैं वो दोनों के बीच की टकराहट की एक कहानी है। और ये जो अंडे के छिलके एकांकी है उसके प्रमुख पात्र है वो 3 ही है, लेकिन 3 प्रमुख पात्र है और 3 गौण पात्र है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एकांकी में 6 पात्र है। तो अब हम एक के बाद एक प्रमुख पात्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो एकांकी के प्रमुख जो पात्र है इसमें से एक पात्र है जमुना देवी का। जमुना देवी को घर में अम्मा के नाम से भी बुलाते हैं, और घर की सबसे बुजुर्ग महिला अगर कोई है तो वह जमुना देवी है, जो अम्मा के नाम से घर में जानी जाती है। उसके बाद राधा का पात्र है, फिर वीणा है, फिर श्याम है। बाकी के अन्य गौण पात्र जो भी है, तो सबसे पहले जमुना देवी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जमुना देवी को अम्मा नाम से पुकारा जाता है। अब जमुना देवी प्रौढ़ है, बुजुर्ग है, घर की सबसे समझू सन्नारी है। ये सब होते हुए वो पुराने ख्यालों में जीने वाली महिला भी है। तो उनकी छवि जो है वो रूढ़िवादी, परंपरावादी और एक कठोर स्त्री के रूप में उभरकर मोहन राकेश ने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। वह प्रौढ़ होने के कारण भक्ति भाव से ओतप्रोत है। भक्ति उसके रग रग में भरी हुई है। परिणाम स्वरूप सुबह शाम वो पूजा पाठ करती रहती है, भक्ति से जुड़ी है, पूजा पाठ से जुड़ी रहती है, और वह चाहती है कि यही भाव वह अपनी युवा पीढ़ी में भी पनपे। देखना चाहती है कि यही भक्ति के भाव, यही सादगी के भाव, यही पूजा के भाव अपनी वर्तमान पीढ़ी और घर के जो युवा सदस्य है उनमें भी यही भाव पनपे। परिणाम स्वरूप वर्तमान जो युवा है, उनके घर के युवा जितने भी सदस्य हैं, उनके दुर्लक्षण जो है उससे वह हर हमेशा नाराज रहती है। क्यों नाराज रहती है? क्योंकि घर के युवा लोग हैं वो सब मिलकर कई तरह के शौक पालते हैं, जैसे कि अंडा खाना, सिगरेट पीना और शराब, वो सब करते रहते हैं। जबकि जमुना देवी जो अम्मा है उसे सख्त नफरत है इन सारी चीज़ों से। परिणाम स्वरूप
वो हर हमेशा उनसे कम ही बातें करती है, क्योंकि वो हमेशा नाराज रहती है, क्योंकि अंडा खाना, सिगरेट पीना, शराब ये सब उसे पसंद नहीं है। लेकिन सभी युवा वर्ग जो है वो ये सब करने में ही, मौज करने में ही अपने आप को धन्य समझते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यही जो युवा है वो पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं और मौज में रहते हैं। मौज में रहते देखकर जमुना देवी जो अम्मा है वो भी कुछ एक बातें ऐसी है जो नजरअंदाज कर देती है। परिणाम स्वरूप अंत में परिवार में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। परिणाम स्वरूप अम्मा जो है, जमुना देवी जो है, वो पुराने ख्यालों को छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहती है। यही कारण है कि वह ये सब अपने दकियानुसी ख्याल है, पुरानी जो परंपरावादी उनकी सोच है, रूढ़िवादी उनकी सोच है, जो भक्तिमय उनकी वातावरण घर को बनाना चाहती है, भक्ति करना चाहती है, वो सब छोड़कर अपने परिवार की खुशी के लिए युवाओं के साथ रहना चाहती है। तो इस एकांकी की जो राधा है वो मोहन राकेश ने सबसे पढ़ी लिखी, सुशील और साहित्य प्रेमी इस एकांकी में अंकित की है। उसे पढ़ने का शौक है, सुशील है, समझदार भी है और साहित्य प्रेमी भी है। वह उपन्यास एक जो है चंद्रकांता, उसे पढ़ने की विशेष शौकीन है। चंद्रकांता यानी कि इस तरह का एक उपन्यास है जिसमें प्रेम की बातें हैं, इस तरह की बातें हैं जो फिल्मों टाइप की एक जो स्टोरी है ये उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। और इस तरह के फिल्मी स्टाइल के उपन्यास पढ़ने की अम्मा जो घर की बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग महिला है, वो इसका विरोधी है, क्योंकि इस तरह के घटिया साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए। और ये राधा है वो चोरी छुपी से रात को दिया जलाकर भी चंद्रकांता जैसे उपन्यास को पढ़ती रहती है। वह घर में सभी को सम्मान देती है। अब सन्नारी इस तरह की सुशील है, साहित्य प्रेमी है, सुशील है, परिणाम स्वरूप वो घर के सभी सदस्य को, चाहे कोई सदस्य में कुछ उणप हो, ये हो, वो हो, लेकिन इसे वो लेट गो करती है और सभी के साथ सम्मान से बर्ताव करती है। घर के सभी सदस्यों में क्या क्या बुराइयां है, क्योंकि सब लोग, कोई अंडे खाने का शौकीन है, कोई सिगरेट पीने का शौकीन है, कोई झूठ बोलने में माहिर है, तो कोई शराब भी कभी कभार पी लेता है। इस सब बातों से राधा परिचित है, सुपरिचित है। इससे वह भली भांति परिचित होते हुए भी वह किसी के प्रति ईर्ष्या या बुरा भाव नहीं रखती है। किसी को ये पता ही नहीं चलने देती कि आप में इस तरह की बुराइयां है। सबके साथ सौहार्द से, प्रेम से रहना चाहती है और वो रहती भी है। समय आने पर परिवार की शांति के लिए वो कभी कभार झूठ भी बोल देती है। कैसे झूठ बोलती है? जैसे अंडे उबल रहे थे, तभी अचानक से जमुना देवी अम्मा आ जाती है, तो अम्मा ये देखकर उसे शक होने लगता है कि स्टोव पर कुछ पक रहा है। तभी वो झूठ बोल देती है कि मुझे वो मरहम वगैरह की ज़रूरत है और ये थोड़ा लगा हुआ है, तो उसकी दवाइयाँ तैयार हो रही है। कहने का मतलब अपने परिवार की शांति के लिए वो कभी कभार झूठ भी बोल लेती है। इस एकांकी की अगर सबसे समझदार औरत कोई है तो वो राधा ही है, क्योंकि घर को कैसे संवारना है वो कोई राधा से ही सीखे, क्योंकि सब बैलेंस करते हुए
घर में, परिवार में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, इसके लिए वो हर हमेशा तत्पर रहती है और उसी के अनुसार वह काम करती रहती है। परिणाम स्वरूप राधा की वजह से ही घर में शांति और सौहार्द बना रहा है, वरना घर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अंडे वगैरह तो खाते हैं लेकिन सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं, फिर भी राधा सबको बैलेंस करके चलती है। एक दूसरा पात्र है वीणा। वीणा भी पढ़ी लिखी वह आधुनिक नारी है। इतना ही नहीं, वीणा पढ़ी लिखी आधुनिक नारी है, साथ ही साथ वह विद्रोही भी है। कैसे विद्रोही है कि घर का कोई सदस्य कैसा है, घर पर कोई अगर आपत्ति आती है तब वह विद्रोह कर लेती है। वह कुछ भी खाने में पीने में अनुचित नहीं मानती। वीणा एक ऐसी युवा सन्नारी है कि अंडे खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना इसे बुरा नहीं मानती है। ये कोई बुरा है ही नहीं, क्योंकि वो पश्चिम के रंगों में रंगी हुई है। इसलिए वह कहती है कि भाई, तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जो कुछ आप खाते हैं पीते हैं इसमें छिपाने वाली बात क्या है। वो तो ये कहती है कि अगर सिगरेट पीनी है तो आप बिंदास पिए, शराब पीना है पिए, कुछ खाना चाहते हैं अंडे वगैरह तो इसे खुले आम खाइए, छुप छुप कर क्यों खाते हो। तो इस तरह देखा जाए तो आधुनिक नारी तो है ही है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो एक विद्रोही भी है और वो ये अवश्य मानती है कि कोई भी काम की करते हैं हम, उसे छुपा छुपा कर क्यों किया जाए। जो काम करना है उसे बिंदास करना चाहिए। साथ ही साथ वह विनोद प्रिय है, आनंदी है, हंसमुख है। हर हमेशा घर में लोगों के साथ वह विनोदपूर्ण बातें करती है, हंसमुख रहती है। यही कारण है कि घर में प्रेम बना रहता है। वीणा के इसी स्वभाव के कारण वह अपने देवर, अपने पति और जेठानी सभी से हर हमेशा मजाक करती रहती हैं और इसके मजाक के टोन के कारण ही घर में सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो ये बड़ी बात है कि वीणा इतनी पढ़ी लिखी और स्वयं आधुनिक नारी होते हुए भी घर के सभी सदस्यों के साथ हंसमुख रहती है, प्रेम से बर्ताव करती रहती है। उनका ये विनोद प्रिय स्वभाव के कारण ही घर के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। वह अपनी जेठानी का सम्मान करती है। जेठानी यानी कि उनसे बड़ी है, तो बड़े जो लोग हैं उसका हर हमेशा वो सम्मान करती रहती है, सम्मान से बात करती है, उसका कहीं अपमान न हो उसका वो हर हमेशा ख्याल रखती है। वह कभी असत्य नहीं बोलती। वीणा की ये एक खासियत रही है कि वो कभी भी असत्य नहीं बोलती। झूठ बोलना उसे पसंद नहीं। हर हमेशा जिसे जो कहना है वो डंके की चोट पर कहना है और बिल्कुल सत्य ही कहना है। परिणाम स्वरूप किसी को बुरा लगे तो वो मानती है कि किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो भी कहना है वो डंके की चोट पर कहना है और बिल्कुल सत्य ही कहना है। और परिणाम स्वरूप वो कभी कभार घर के कुछ एक सदस्य ऐसे हैं कि वो उनको पसंद नहीं भी आती, लेकिन वीणा एक ऐसी पढ़ी लिखी सन्नारी है कि वो अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती है। चौथा जो पात्र है वो श्याम का पात्र है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य यानी कि श्याम परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों का जो जो काम है वो स्वयं करता रहता है। किसी के बताए हुए काम को तत्काल करता है, यही उसकी विशेषता है, क्योंकि वो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। बड़ों का सम्मान करना
यह उसकी विशेषता रही है। और ये उनके आदर्श है। वो स्वयं को मानता है कि मैं सबसे परिवार में छोटा हूँ और मैं जो छोटा होने के कारण मुझसे बड़े भाई भाभी वगैरह जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये श्याम के पात्र की सबसे बड़ी विशेषता लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जो हमारे भारतीय परिवार के सदस्यों की प्रमुख विशेषता और जो आदर्श होते हैं वो मोहन राकेश जी ने श्याम के पात्र के माध्यम से अंडे के छिलके नामक एकांकी में रखने का भरसक प्रयास किया है। अम्मा से सभी सदस्य भयभीत रहते हैं क्योंकि सभी सदस्य युवा है और अम्मा से चोरी छुपी से काम करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, नशे करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, अंडे खाते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। परिणाम स्वरूप घर के सभी सदस्य जो है वो अम्मा से हर हमेशा भयभीत रहते हैं। अब श्याम जो है वो अंडे खाने का विशेष शौकीन है, उसे वो बहुत पसंद आता है, लेकिन भय के कारण वो किसी से बात नहीं कर पाता है। जो भी बात है वो हर हमेशा सुनता रहता है, लेकिन बात वो स्वयं नहीं कर पाता है। बड़े भाई का हमेशा वो सम्मान करता रहता है और बड़े भाई से कभी आंख मिलाकर बात भी नहीं करता है। बड़े भाई का हमेशा वो सम्मान करता रहता है। बड़े बुजुर्गों के आगे बोलने से भी वो शर्माता है कि जब बड़े बैठे हैं तब उनसे कभी वो बात नहीं करता। और हमारे भारत में जो भारतीय परिवार है उनकी ये विशेष रीति नीति रही है कि बड़े जब बैठे हो तब छोटे बात नहीं करते और बड़ों की बातों को हमेशा सुना जाता है। तो लेखक मोहन राकेश ने श्याम के पात्र के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति को भी यहाँ उजागर करने का प्रयास इस श्याम के पात्र के माध्यम से करने का प्रयास किया है। तो ये रहे अन्य मुख्य पात्र है। इसके अलावा गौण पात्र भी मोहन राकेश ने इस एकांकी में रखने का प्रयास किया है। तो एकांकी में प्रमुख 6 पात्र है, इसमें से 4 जो है प्रमुख पात्र उसकी चर्चा हमने कर ली, लेकिन ये 4 पात्रों के अलावा भी 2 पात्र है जिसे गौण पात्र के रूप में हम रख सकते हैं। तो इसमें एक है गोपाल का पात्र। तो गोपाल जो है वह कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो किस मानसिकता से बना हुआ है और परिवार में इसका क्या रोल है, इसका मोहन राकेश जी ने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो गोपाल खाने और पीने का विशेष शौकीन है। वो हर हमेशा बाहर रहता है, लेकिन खाने पीने में, हम खाने पीने में भी नॉनवेज जैसे अंडे वगैरह खाने का भी वह शौकीन है। सिगरेट का वह आदी है, हर हमेशा उसे सिगरेट चाहिए ही चाहिए, यानी कि सिगरेट का वो आदी हो चुका है। कभी कभी वह अपनी भाभी के सामने भी सिगरेट पी लेता है। वह इतना आदी हो गया है कि भाभी जो है, भाभी वैसे सब युवा है लेकिन फिर भी उनके सम्मुख भी कभी कभार वो सिगरेट पी लेता है। अंडे भी वह खा लेता है, बाहर भी खा लेता है, घर में भी खा लेता है। तो इस तरह का जो पात्र है वो ये बदियों से पूरा का पूरा भरा पड़ा पात्र अगर कोई इसमें है तो वो गोपाल का है। और लेखक ने यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति के रंगों से रंगा हुआ पात्र के रूप में गोपाल को रखने का प्रयास किया है। गोपाल के अलावा एक गौण पात्र अन्य भी है माधव के रूप में। तो माधव जो है वो सब में
घर का बड़ा भाई है, परिवार में सबसे बड़ा है, तो वह जो अन्य पात्र है उसमें उम्र में भी बड़ा है थोड़ा, और विचारों में, ख्यालों में भी बड़ा है। इसलिए वो अपने तरीके से रहता है, अपने तरीके से जीता है, और जो वो अपना जीवन जीता है, वो जीवन अपने परिवार के सदस्यों से इसकी ज़्यादा बातचीत नहीं करता, हंसमुख नहीं रहता। वो हमेशा थोड़ा सनकी स्वभाव का रहता है सभी परिवार के सभ्यों के साथ। घर में कौन क्या करता है उसे सब पता है। घर के सारे सदस्य जो युवा है, वो कौन सिगरेट पीता है, कौन शराब पीता है, अंडे कौन कौन खाता है, और कौन क्या कर रहा है, सारे एब जो है उससे वो भली भांति परिचित है। सबको काबू में रखने के लिए उनकी करतूतें अम्मा को बता देने का भी वह समय समय पर डर दिखाता रहता है, क्योंकि अम्मा जो है, अम्मा से वो सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सब कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, अंडे खाते हैं, तो सभी जो सदस्य है वो सारे सदस्य अम्मा जो बुजुर्ग है, सबसे बुजुर्ग नारी है, जो भक्ति भाव वाली है, वो उससे चोरी छुप कर करते हैं। परिणाम स्वरूप ये माधव जो है वो बार बार सारे घर के सदस्य को, परिवार के सदस्य को ये डर दिखाता रहता है कि आपकी ये जो करतूतें हैं वो सारी करतूतें मैं अम्मा को यानी कि जमुना देवी को बता दूंगा। तो सब उससे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। एक दूसरे नए टॉपिक के साथ जल्द ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः